हेलो गाइस, आपका स्वागत है द डिवाइन शो में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्कोहलिज्म को लेके। मैंने पूछा था कि क्या टॉपिक रहना चाहिए, तो मोस्टली कमेंट्स यही आए थे मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैं यही टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा हम एक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको ना अभी गलत नज़र से देखूंगा, ना मैं इसको अभी सही नज़र से देखूंगा। बस हम इसको देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो बात रही इसकी अल्कोहलिज्म की। तो अल्कोहलिज्म मीन्स कि कोई शराब पीता है और उसका वो आदी हो चुका है, यानी कि अब वो शराबी हो चुका है। तो अल्कोहलिज्म हो गया एक शराबी। वो क्या कर रहा है, वो प्लेजर सीक कर रहा है किसी मीडियम के थ्रू। जैसे मान के चलिए, आप अपने आप को समझते हैं कि हम फ्री हैं अल्कोहल से, हम एडिक्टेड नहीं हैं। कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि वो एडिक्टेड नहीं है किसी चीज़ का। कोई पर्सन अल्कोहल से एडिक्टेड है तो कोई पर्सन किसी और चीज़ से एडिक्टेड है। ठीक है, किसी ने कुछ ना कुछ पकड़ रखा है। किसी ने अल्कोहल पकड़ रखी है तो उसको गलत साबित कर दिया। किसी ने कुछ और पकड़ रखा है जिसको आप सही नज़र से देखते हो, आपने उसको महात्मा बना दिया, उसको अपना गुरु बना दिया, कुछ भी बना दिया उसको। तो आप कुछ ना कुछ बना देते हो और कुछ ना कुछ बन जाते हो। तो कुल मिला के अब बात आती है, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। कोई पंडित है, तो वो पंडित क्या करता है, मंत्र को पकड़ लेता है। लोगों की नज़र में क्या है, वो पंडित है और वो सही है क्योंकि उसने मंत्र पकड़ रखे हैं और उसके बारे में बोलता है जो उसने गैदर किया है, तो वो सही है। लेकिन वो भी उस चीज़ का एडिक्टेड है, वो मंत्र से एडिक्टेड है। अगर उसको उनसे मंत्र छीन लिए जाएं, उनसे बोला जाए आप मंत्र नहीं बोलोगे, आपको ना मंत्र दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे, वो बौखला जाएंगे। उनको अगर माला नहीं दी जाएगी पढ़ने के लिए, तजबी, मौलाना लोगों को अगर आपने तजबी नहीं दी, तो वो भी बोलेंगे अरे हम भी एडिक्टेड, किसी चीज़ के एडिक्टेड थे। ठीक है, तो वो नहीं रह पाएंगे उस चीज़ के बिना। तो कहीं ना कोई एडिक्टेड है। आपने किसी ने उसको सही नज़र से देखा, किसी ने उसको गलत नज़र से देखा, लेकिन एडिक्शन हमेशा एडिक्शन रहता है। ओशो ने इसके बारे में एक बात भी कही है कि पिंजरा चाहे आपका लोहे का बना हो, स्टील का, या फिर आपका गोल्ड का बना हो, सोने का बना हो, लेकिन वो रहता हमेशा पिंजरा ही है। आपने क्या किया है, जो अल्कोहल पीने वाले हैं उनको तो एक कैटेगरी में रख दिया है कि ये लोहे के पिंजरे में है और हम लोग आज़ाद हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे, बहुत गहराई से देखोगे, तो आप भी कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो किसी ना किसी चीज़ को लेके। बस आपने उसको सही मान रखा है और अल्कोहल को गलत मान रखा है। आप डिसाइड करते हो किस बेस पे कि ये गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं उस चीज़ को, ना कि आपने एक्सपीरियंस किया। लोगों से सुना कि अल्कोहल गलत होती है, आपने उसके ऊपर बिलीफ सिस्टम रखा, ना कि फेथ रखा। आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने उसको समझा नहीं, बस उसको दूसरे से सुना और बोलना चालू कर दिया। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, आप उसके पीछे पड़ जाओगे ये बहुत गलत चीज़ है, मत करो मत करो मत करो। लेकिन आपने अब तक एक्सपीरियंस खुद नहीं किया उस चीज़ को, आपने खुद उसको अपनी नज़र से आप ज़रूरी नहीं कि शराब पीने के बाद ही उसकी समझ लेके पाए। मैंने अब आज तक शराब नहीं पकड़ी, ठीक है, मैंने ना छुई है, लेकिन मैंने उसको लेके एक समझ क्रिएट की, मैंने आसपास देखा, तब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उस चीज़ को देखें, समझें पहले, उसके बाद ही सामने वाले को बता सकें आप, कि वो भी उस नज़र से देख सके। आप उसको ये मत बोलो कि ये गलत है, आप बोलो कि उसको देखना चालू करे उसको, ना कि उसको जज करना चालू करे गलत सही की नज़र से। क्योंकि अगर आपने उसको गलत साबित कर दिया तो जो शराब पी रहा है तो समझ नहीं पाया उसको, लेकिन उसके अंदर गिल्ट पैदा हो गया कि मैं क्यों कर रहा हूँ। एक तो वो उससे बंधा हुआ है ऑलरेडी, वो तो पिंजरे में है ही। आप एक सोने के पिंजरे में हो, वो आपको कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये सोने के पिंजरे वाला सही है अपनी जगह पे। लेकिन जब वो लोहे के पिंजरे में बैठा हुआ है तो वो उसके अंदर गिल्ट पैदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जो सोने के पिंजरे में बैठा है उसके अंदर कोई गिल्ट है ही नहीं कि उसने अभी सही समझ रखा है, लेकिन है दोनों इस वक्त एडिक्शन में ही। तो अल्कोहल एक तरीके से, जब एंशिएंट टाइम में देखी जाती थी, एक तरीके से मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता था। जब अभी भी आप अगर छोटी सी वैल्यू में यूज़ करोगे तो मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कर दोगे तो आप एडिक्टेड हो जाओगे इस चीज़ के, आप उसको समझ नहीं पाओगे। जब समझ क्रिएट हो जाती है तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हो। जैसे मान के चलो, जब एंशिएंट टाइम पे जो मास्टर्स थे वो क्या करते थे, जब हम ध्यान क्रिएट करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब आप नमाज़ पढ़ते हो, तो क्या होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, जो आपने अपने आप को मान रखा है अब तक, जो भी आपने गैदर की नॉलेज इस
अर्थ पे आने के बाद जब आप छोटे बच्चे थे, आप एक ब्लैंक पेपर की तरह थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों के बीच में रहे तो आपने कलेक्ट करनी कर दी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ये पसंद है, मेरे को ये है। लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, गहरी नमाज में होते हैं, तो क्या होता है ना, उस टाइम पे साहिल रहेगा ना, फिर ना ही आप रहोगे, कोई नहीं रहता उस टाइम पे, आप बिल्कुल गहरे ध्यान में होते हो। तो वो जो स्टेट होती है, उस स्टेट में जो जॉय मिलता है, यानी कि जो सोल है वो रिफ्लेक्ट होती है इस बॉडी के ऊपर, वो काम करना चालू करती है, और जो माइंड है वो शांत होना चालू हो जाता है। इस चीज़ को समझो, जो माइंड है वो नीचे जाना शुरू होता है जब मेडिटेशन करते हैं, और जो सोल होती है वो रिफ्लेक्ट होनी चालू हो जाती है। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज़ है। इतना आप समझ गए होंगे कि मेडिटेशन है क्या। अब बात आती है, क्या अल्कोहल का यूज़ करके हम ध्यान के स्टेट में जाते हैं? क्या होता है कि जब हम एक अल्कोहल होती क्या है, पहले तो ये समझो कि एक तरीके से वेजिटेबल, फ्रूट्स, ठीक है, ग्रेन्स, इनके थ्रू फर्मिनेट करके निकाली जाती है। ठीक है, इसके थ्रू बनाई जाती है। अब ये एक तरीके से केमिकल है, ये इस तरीके का केमिकल है, जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, माइंड को बिल्कुल शांत कर देता है, डाउन कर देता है। पूरी तरीके से नहीं करता है, मेडिटेशन पूरी तरीके से कर देता है जब आप किसी तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, लेकिन अल्कोहल क्या करता है, उसको स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन कर दिया, अब वो जो पोर्टल था मेडिटेशन का, जो सोल रिफ्लेक्शन थी, वो होनी शुरू हो जाती है अल्कोहल पीने के बाद। अब यही समझ क्रिएट नहीं हो पाती है कि अल्कोहल पीने का तो उसके साथ, बॉडी के साथ हो क्या रहा है। उसको जॉय फील होता है, उसको लगता है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। वो जो टेंशन थी उसकी लाइफ की, जो उसने मान रखा था, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसको पैसे कमाने, ये करना वो करना है, वो सब क्या हुआ, माइंड जो था अल्कोहल पीने का शांत होता चला गया। उसकी सारी टेंशन जाती जा रही है। अब माइंड हो गया डाउन, सोल हो गई ऊपर। तो क्या हुआ, उसको प्लेजर फील होना शुरू हो गया, प्लेजर नहीं मतलब जॉय फील होना शुरू हो गया। जब उसको जॉय फील होना शुरू हो गया तो वो उससे एडिक्टेड हो गया कि अब मेरे को एक शॉर्टकट पता चल गया है कि अब मैं थोड़े से पैसे दूंगा, मैं इन टेंशन से ख़त्म हो जाऊंगा। और एक सोल रिफ्लेक्शन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उसने करी नहीं, उसने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जाना नहीं, उसने मेडिटेशन को जाना नहीं। ये समझना इस पॉइंट को, उसने अब तक कुछ नहीं जाना मेडिटेशन के बारे में, उसने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं जाना, मैं कौन हूँ। लेकिन वो क्या कर रहा है, एक शॉर्टकट ले रहा है उसको माइंड को शांत करने का और सोल को ऊपर लेके आने का। तो यहाँ पर उसने शॉर्टकट यूज़ कर लिया। लेकिन क्या ये शॉर्टकट सही था? ये बहुत ही गलत शॉर्टकट होता है। ये गलत इसलिए होता है क्योंकि आप कोई भी शॉर्टकट लोगे वो आपको हमेशा गड्ढे में ही डालेगा। मेडिटेशन क्या होता है, जब आप नमाज़ पढ़ते हो, जब आप एक तरीके से कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आप ध्यान में बैठते हो, तो क्या होता है, वो स्लोली आपका माइंड डाउन करेगा और सोल का रिफ्लेक्शन हल्के हल्के होगा। ये एक शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में होता है। जाके आप ध्यान में बैठना चालू करेंगे, महीने 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा कि हाँ, माइंड बहुत स्लो डाउन होता जा रहा है। आप प्रेजेंट मोमेंट में और जीना शुरू करोगे। फिर जो माइंड होगा वो कल की टेंशन लेता है, आने वाले पीछे जो जा चुका उसकी टेंशन लेता है, वो सब खत्म होनी चालू हो जाती हैं और आप इस मोमेंट में जीना शुरू करते हो। तो अल्कोहल क्या करता है, वही चीज़ सेम करता है, लेकिन बहुत बड़ा शॉर्टकट है। वैसे ही आप और ड्रग्स ले सकते हो। ठीक है, आप ड्रग्स जो लोग सूंघते हैं वो और ज़्यादा एडवांस होता है। मान के चलो एक लेवल है, कोई एडिक्टेड है किसी छोटी चीज़ का, यानी कि उसको सोल रिफ्लेक्शन करने का तरीका एक तरीके से मान के चलो, जब वो शराब पी रहा है तो इतने प्रोसेस से चल रहा है सब कुछ। लेकिन जब वो ड्रग्स लेता है सूंघ कर, तो वो और तेज़ हो जाता है। उसका माइंड ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से डाउन हो गया। तो अब वो, इसका भी एग्जांपल देता हूँ, जो ड्रग्स लेते हैं उनको क्या होता है, उनके अंदर उन्होंने दिमाग के अंदर गॉड की इमेज बना रखी है, कृष्ण की, शिव की, ठीक है, गणेश जी की। तो क्या होता है, वही चीज़ उनको दिखनी चालू हो जाती है, हेलुसिनेशन चालू हो जाता है। क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन पावर है सोल की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जब वो बहुत ज़्यादा हाई होती है तो यही चीज़ चालू हो जाती है कि आप जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है वो चीज़ दिखनी चालू हो जाती है। ये ड्रग्स का है। अब लेकिन इसका लेवल ऑफ जॉय, लेवल ऑफ लव बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आप उसी में गुम रहना पसंद करते हो। और जो टेंशन है, पर्सनैलिटी है, सब कुछ ख़त्म, आप चाहते हो कि वो सब ख़त्म हो जाए, सब चीज़ें छोड़ दी जाए और एक शॉर्टकट पकड़ लेते हो आप। यही शॉर्टकट क्या कर देता है, आपका माइंड और स्लो कर देता है। आपकी सोचने की जो थिंकिंग पावर है वो और ज़्यादा डाउन हो जाती है। आपकी जो ठान लेने की क्षमता होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हर चीज़ में आपको डर लगना चालू हो जाएगा। ये एक तरीके से शॉर्टकट था जो आपने अल्कोहल के थ्रू लिया। अब आप इस चीज़ को समझें, अंडरस्टैंडिंग बस इतनी सी है इसमें कि आप
किसी चीज़ को गलत नहीं कर रहे हो, बस उसको देख नहीं पा रहे हो। आप कर वही रहे हो, एक ध्यान करने वाला इंसान भी वही कर रहा है, लेकिन वो स्लो प्रोसेस से कर रहा है। उसने बस उसको गलत गलत नज़र से देखा, और आप अभी शराब पी रहे हो तो उसको आप सही नज़र से देख रहे हो। तो ध्यान से बहुत ज़्यादा वो होना है, अटैच होना है ना। अल्कोहल पीने वाले को अल्कोहल से अटैच होना है, दोनों को बस देखना है। मेन जो फॉर्मूला है इस लाइफ को जीने का वो यही है, जस्ट वॉच इट। बस देखो आप। जब आप चीज़ों को देखना चालू करोगे तब आप देखोगे कि एक मैजिक होना शुरू हुआ आपकी लाइफ के अंदर, और उस टाइम पे कोई भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, सब कुछ बहुत ईजिली फ्लो में चलेगा। अल्कोहल को छोड़ने के लिए आप कोशिश बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान क्रिएट करोगे, होश क्रिएट करोगे, तो आप ये चीज़ देख पाओगे अपने अंदर कि मैंने अल्कोहल पकड़ी कब है। ये चीज़ देखो, आपने कुछ पकड़ा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपने पकड़ रखा है। जब मेडिटेशन करोगे तो माइंड जो है वो क्या करता है, अगर मैं थोड़े दिन शराब पीनी शुरू करूँगा तो माइंड के अंदर वो पैटर्न बन जाएगा। अगर मैं शराब पीनी 4 बजे शुरू करता हूँ डेली, तो अगले से अगले दिन अगर 3-4 दिन मैंने शराब पी तो एक हैबिट के तौर पे पैटर्न बन गया। अब उससे अगले दिन 4 बजते ही मेरा दिमाग बोलेगा कि चलो शराब पीने चलते हैं, ठीक है। तो वो एक पैटर्न बन जाता है माइंड का, ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो लाइफ टाइम चलता है। फिर इसी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको बस होश पैदा करना है अपने अंदर एक तरीके से मेडिटेशन क्रिएट करना है। आपको चीज़ों को देखना शुरू करना है। अगर माइंड के अंदर अल्कोहल थॉट आ रहा है तो ऐसे करके निकल जाए आपके सामने से। आप अगर ऐसे करके जा रहा हो और आपने पकड़ लिया तो आप फिर अल्कोहल पीने चले जाओगे। लेकिन जब आप माइंड को अपने से अलग देखना चालू करते हो, मैं माइंड नहीं हूँ, ठीक है, यही मेडिटेशन का फ़ायदा है कि आप अपने को माइंड से अलग कर लेते हो। और अब तक जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, हर चीज़ जितनी भी आप देखते हो कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में, जितने भी लोग उदास हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने माइंड को पकड़ रखा है। एक थॉट आया कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया, एक थॉट आपके सामने से निकल के जा रहा है, आपने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आपने क्या किया, उसमें बहते चले गए, और मेमोरीज आपके पास हैं। माइंड का काम है मेमोरीज रखना। आपने उस मेमोरीज को पकड़ा, फिर आप उसमें चलते चले गए, लेकिन आप अभी का मोमेंट जो था वो आपने मिस कर दिया। अभी जो आप काम कर रहे थे, आप खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए आप नोटिस करना सबसे ज़्यादा थॉट्स आते हैं, और आप उनको पकड़ लेते हो और उस खाना ख़त्म भी हो जाता है और आप उन्हीं थॉट्स में रह जाते हो। तो यही चीज़ है कि जब पैटर्न रिपीट होता है तो आप अपने अंदर जब होश पैदा करोगे तब आप देखोगे कि अल्कोहल का थॉट आया और उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी थॉट आ रहा है उसको अपने सामने से जाने दो, उनको पकड़ो मत आप। तब आप इन चीज़ों से फ्री हो सकते हो। लेकिन ये मत सोचो कि मैंने बहुत गलत कर रखा है, मैं शराब पीता हूँ, मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैं ये जब आप गिल्ट पैदा करते हो ना, तो आप क्या करते हो, माइंड को एक तरीके से खाना खिला रहे हो कि लो खाओ, लो खाओ। एक तरीके से आप उस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो। जब आप किसी पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। फिर वो आप उस चीज़ को, जैसे ही फिर से थॉट आएगा, आप पकड़ लोगे उसको। तो ये नहीं करना, उस माइंड को खाना नहीं खिलाना है हमें बार बार उसके बारे में सोच के। यू आर प्योर, यू आर यूनिवर्स, आप फ्री हो हर चीज़ से। अभी आप ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हो जहाँ पर आपको होना चाहिए, जहाँ गॉड आपको चाहता है वहीं पर ही हो। बस प्रॉब्लम ये है, आपने एडिशनल कलर डाल रखे हैं अपने ऊपर हर चीज़ के। किसी ने अपने आप को पंडित समझ रखा है तो उसने मंत्र के कलर डाल रखा है, किसी ने अपने आप को बिजनेसमैन समझ रखा है तो उसने अपने ऊपर बिजनेसमैन का कलर डाल रखा है, किसी ने अपने आप को कुछ और समझ रखा है, किसी ने अल्कोहल पीने शुरू कर दी तो उसने अपने आप को अल्कोहलिज्म मानना शुरू कर दिया कि मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं पीता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने अपने आप को कुछ ना कुछ मान रखा है। बस इसी मान्यता को हमें तोड़ना है, और उसको आप तब तोड़ पाओगे जब आप होश के थ्रू देखोगे। और होश में आप कुछ नहीं रहते हो, जो आपने अपने आप को मान रखा है वो सब खत्म हो जाता है, और जो आप हो इस वक्त इस मोमेंट में, बस वही रह जाता है, और वो है ईश्वर जो हर जगह पर है, हर पल है। बस आपने अपने आप को कुछ मान रखा है, इस चक्कर में उसको आप देख नहीं पाते हो, और इस चक्कर में आप देख नहीं पाते हो तो आप अल्कोहल का सहारा लेते हो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। आप किसी तजबी का सहारा लेते हो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। कोई सहारा लेता है, कोई सहारा लेता है, लेकिन सबको एक्सपीरियंस उसी एक ईश्वर को करना होता है, उसी एक अल्लाह को करना होता है। और उस एक्सपीरियंस करने के लिए शॉर्टकट बना रखे हैं। पहले दवाई की तरह मेडिटेशन के लिए, मतलब अल्कोहल को दवाई की तरह यूज़ किया जाता था। उस एक ईश्वर को, उस एक अल्लाह को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत स्मॉल डोज दी जाती थी, जिससे कि आप एक्सपीरियंस कर सको, वापस आ जाओ, और उसके बाद आप एटलीस्ट समझ सको कि क्या सिस्टम चल रहा है। आप माइंड को समझ सको, सोल को समझ सको, और हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप बढ़ सको। देखो, इस टॉपिक पे मैं बात करता रहूँगा तो ये बहुत लंबा चलने वाला है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी ड्रिंक करता है वो अल्कोहल को जज करना बंद करे, और जितने भी उसके आसपास के लोग हैं वो भी
उस अल्कोहल पीने वाले को जज करना बंद करें। बस वो अपने एडिक्शंस को देखें, और जो अल्कोहल पीने वाला है वो अपने एडिक्शंस को देखे और उन चीज़ों को समझे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा तो आराम से उसकी शराब छूट सकती है, कोई नहीं रोक सकता। आप एक चीज़ और नोटिस करना, जब आप किसी शराब मुक्त केंद्र में जाएंगे जहाँ पर शराब को छुड़वाया जाता है, वहाँ पर देखना वो लोग क्या करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं। वहाँ पर मेडिटेशन कराया जाता है, प्रेयर कराई जाती है, उनको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप एक फिक्स पैटर्न बना लो कि शराब नहीं पीनी, आपको ऐसे रूटीन रखना है अपना। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो पैटर्न बना हुआ था माइंड का वो तोड़ रहे हैं। अब जो शराब मुक्ति केंद्र होते हैं वो समझ क्रिएट नहीं करते हैं कि ये हो क्या रहा है उनके शरीर के साथ, क्या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस बॉडी के थ्रू, क्या वो शॉर्टकट लेके उस रास्ते तक पहुंच रहे हैं, वो कुछ क्रिएट नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो माइंड का पैटर्न है बस उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। अगर 2-3 महीने कोई किसी भी पैटर्न को हम रिपीट ना करें, वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो अल्कोहल छोड़ के वो घर पे आ गया, तो 3 महीने बाद फिर से वो घर पे आया। घर पे आने के बाद उसने वही चीज़ एक्सपीरियंस की कि उसका माइंड फिर से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो चुका है, जो उसकी सोल थी, जो उसका जॉय रिफ्लेक्शन था वो कम होता जा रहा है। उसको फिर से वही चीज़ चाहिए, सोल का फिर से उसको मज़ा चाहिए। तो वो क्या करता है, फिर से शराब को पकड़ लेता है। फिर माइंड क्या करता है, वही पैटर्न जो उसने पहले बनाया था वही रिपीट करना चालू कर देता है। तो ऐसे शराब कभी नहीं छूट सकती है। आप कितने भी शराब केंद्र मुक्त कितने भी ज्वाइन कर लो, आप कितने भी अपनी रूटीन को चेंज कर लो, ऐसे नहीं छूटेगी जब तक आपके अंदर समझ क्रिएट नहीं होगी। जब समझ क्रिएट होगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जब आप उसको देखना चालू करोगे, समझना चालू करोगे मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्या इसके पीछे वजह है, क्या ये बॉडी कुछ और चाहती है, तो तब आप ये सब जब सवाल करोगे, जब इस चीज़ को समझोगे, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तब आप शराब भी छोड़ सकते हो, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं छूट सकती जब आपके अंदर समझ है। और समझ तब क्रिएट होती है जब आप सही गलत दोनों को एक तरफ रख देते हो। जब आप सही गलत दोनों को एक तरफ रख देते हो और बस खाली जो है उसको देखना चालू करते हो। तो आज की वीडियो में मैंने बस इतना ही बताना था कि अल्कोहल के बारे में। अब आगे का क्या टॉपिक रहना चाहिए वो नीचे कमेंट में बताना मेरे को, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा, जिससे कि हम हल्के हल्के एक एक करके टॉपिक पकड़ सकें और उन पर अच्छे से डिस्कस कर सकें इस शो के ऊपर। अगर आपको ये शो अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हो तो अपने दोस्त, जो भी आपके आसपास दोस्त है या फिर आपका कोई रिलेटिव है, उनको यही चीज़ बताना। उनको ये मत बोलना कि आप गलत कर रहे हो, बस उनको बोलना कि एक बार देखना चालू करो और उनको ध्यान के रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करो, कि ध्यान एक बार करने की कोशिश करो। तब उनको समझ आया कि मैं किस रास्ते पे हूँ और ध्यान का रास्ता उनको कहाँ लेके जाता है। तभी जो रिलीजन्स होते हैं वो मना करते हैं कि अल्कोहल मत पियो, सीधी बात। अदरवाइज़ कोई रिलीजन मना क्यों करेगा? रिलीजन तभी मना कर रहा है क्योंकि आपके जो अंदर की वो थी, क्षमता थी किसी चीज़ को समझने की, वो अल्कोहल ख़त्म कर देती, जो माइंड आपका स्लो डाउन कर दिया। अब वो सोल को समझ तो पाई नहीं, वो गॉड को तो समझ पाई नहीं, लेकिन उसने क्या किया, एडिक्शन बना लिया। इस वजह से मुस्लिम्स में भी शराब मना की जाती है। इसलिए बोला जाता है कि आप ध्यान करो, नमाज़ पढ़ो, आप उसके थ्रू उस चीज़ को पा सकते हो, उस चीज़ को समझ सकते हो, ना कि आप शराब पी के शॉर्टकट लेके ये सब करो। तो इस वजह से रिलीजन भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन हो वो। तो मैं अब चलता हूँ और एक नए एपिसोड के साथ फिर आपसे जल्दी मिलूँगा। खुदा हाफिज़।